उधार 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 एक ऐसा दर्द सर है जो बंदे की बहुत सारी एनर्जी को चूस जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी को ख़राब कर देता है और उसको ज़हनी सुकून तबाह कर देता है। जी हाँ, अगर आपने किसी का उधार देना है तब भी ये सिचुएशन होती है कि यार टेंशन है, परेशानी है, पैसे देने हैं। लेकिन ये भी खुशबख्ती की अलामत है कि आपको और मुझे पैसे देने की फ़िक्र है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ तो लोगों को पैसे देने की भी फिक्र नहीं होती। तो यहाँ मैं बात करूँगा एज ए कारोबार, एज ए बिजनेसमैन। अगर आप कारोबारी हैं तो आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती होगी कि आपसे लोग चीज़ें उधार ले जाते हैं या पैसे उधार ले लेते हैं मगर वापस करने का नाम नहीं लेते। क्या किया जाए ऐसी सूरत हाल में? आज का ये टॉपिक इसी पे है। देखिए, ये बात तो पक्की है कि कारोबार का हिस्सा है उधार। जब आपका लेवल एक बन जाएगा, जब एक ब्रांड बन जाएंगे, जब आपका एक इमेज बन जाएगा, तब आप उधार ना भी करें तो आपकी बात में दम होगा। यानी बहुत बड़ी जितनी भी नेशनल या मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो उधार बिल्कुल भी नहीं करती। आप बाटा का शूज़ लेने चले जाएं, आप सर्विस का शूज़ लेने चले जाएं, आप जो है किसी डेटॉल, लक्स इस तरह का साबुन लेने चले जाएं, तो वो कंपनियां बिल्कुल भी एक पैसे का भी उधार नहीं करती। मगर इस स्टेज पर पहुंचने के लिए आपको महीने नहीं कई साल लग सकते हैं। अब उस स्टेज पे हम नहीं हैं। अब क्या करें, ये एक सवाल है। सबसे पहले तो एक पॉलिसी बनाइए आप, वो रिटर्न में हो, वो लिखी हुई हो, वीडियो की सूरत में हो, कैसे भी हो, वो एक पॉलिसी बनाइए। आप अपने कस्टमर्स के साथ वो पॉलिसी वाजे कर दीजिए। जो पहला कस्टमर आपके साथ जुड़े, इससे पहले के पैसे की बात हो, आप अपनी पॉलिसी से उसको आगाह कर दीजिए कि भाई हम बिल्कुल भी कतई भी किसी भी किस्म का उधार नहीं करते। इससे फ़ायदा ये होगा कि बाद का ऐसा होता है कि कस्टमर आपसे जुड़ता है, वो रेट लेता है, वो मामला करता है, वो जनाब आपसे डील करता है, उसमें मिनट घंटे दिन भी लगते हैं और जब आखिर में पेमेंट की बात आती है तो कहता है जनाब 50% अब ले लें, 50% बाद में ले लें। अब एक आपकी कन्वर्जेशन हो रही है, एक आपकी एक लंबी गुफ्तगू हो रही है, आपका वक्त लग रहा है, आखिर में जब उसने ये कह दिया तो आपकी वो सारी गुफ्तगू जो है ना वो ज़ाया हो सकती है। तो इस नुकसान से बचने के लिए अपनी पॉलिसी को सबसे पहले बयान कर दिया जाए ताकि अगर उसके जहन में उधार लेने का चल रहा हो तो अपनी उस कन्वर्सेशन को, गुफ्तगू को आगे ना बढ़ाए। पहला उसूल या पहला टिप कह सकते हैं आपके उधार से बचने का ये है। अब मेरा असल में टॉपिक ये कि अगर किसी ने उधार ले लिया किसी वजह से, मजबूरी के पास ऐसे हालात बन जाते हैं कि उधार देना पड़ जाता है, तो अब ऐसी सूरत में क्या किया गया? देखें, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो गलत हो सकता है, नाकिस हो सकता है, आपका तजर्बा मुझसे बहुत बड़ा है, लेकिन मैं अपनी कुछ गुजारिशात आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको इसमें कोई कमी लगे या इसमें कोई बेहतरी का मशवरा तो कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं ताकि मेरे साथ साथ दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो सके। वो ये है, जिसने आपसे उधार ले लिया ना, अब उससे आप कभी भी खफा ना हो, गुस्से में ना आए, क्योंकि मेरे बुक कहते थे कि पैसे देना ये हिकमत है, बहादुरी है, और लेना हिकमत है। मतलब आप उधार दे रहे हैं तो अब बड़े बहादुर बंदे के आप उधार दे रहे हैं, अब लेना हिकमत है। अगर आपने पैसे वाले से, उस जिससे लेने, उससे आपने डांट डपट कर दी या गुस्सा कर दिया तो फिर कहानी खत्म होगी, फिर नहीं आप ले सकते। तो सबसे पहले आपको पोलाइट और हिकमत अमली अपनाना होगी उससे पैसे लेने के लिए। अच्छा, बाज़ का ऐसा होता है कि वो लोग मत्थे ही नहीं लगते ना, सामने नहीं आते। उधार एक ऐसा जादू है जो रहता है वो गायब हो जाता है। तो वो एक और चैलेंजिंग सूरत हाल होती है कि बंदा सामने ही नहीं है और हमने उससे पैसे लेने। इसके लिए मुझे ये लगता है कि फिर हमें एक और हिकमत अमली अपनानी चाहिए जो कि खामोशी की हिकमत अमली है। खामोशी की हिकमत। याद रखिएगा, अगर उसने पैसे देने हैं तो आपके बगैर कहे भी दे देगा, बिल्कुल दे देगा, अगर उसको फिक्र हुई, खौफ खुदा हुआ। और अगर उसने पैसे नहीं देने तो आप फिर भले 50,000 मरतबा भी उसको बोल दें, उसने आपको पैसे नहीं देने। उसके बाद एक ही जुमला होगा, दे देते हैं, दे देंगे, हम कहीं भाग रहे हैं, अभी मेरे हालात टाइट हैं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इंशाल्लाह मैं दे दूंगा, आप परेशान ना हो, आप टेंशन ना लें। अब ये वो बातें हैं जो कि आपको परेशान कर सकती है। अब क्या करें? एक तरीका जो मैंने आजमाया था, मुझे उसमें मैंने सीखा, मैंने कहा ये तरीका ठीक नहीं। वो क्या है कि आप उससे पैसे मांगते हैं, गुजारिशत करते हैं, सिफारिशत करते हैं, फिर एक ऐसा वक्त आता है कि अपने ही पैसे भिखारी बनकर मांगना पड़ते हैं। आपकी मेहरबानी दे दें यार, मैं बड़ा मजबूर हूँ यार। बंदे को फिर अपनी मजबूरियां बतानी पड़ती हैं, यार मेरा बिल आ गया, आपकी मेहरबानी यार, मैंने किसी के पैसे देने यार आपकी मेहरबानी, मेरी पेमेंट रुकी, आपकी अब मेहरबानी करनी के। अब अगर आप कहेंगे ओए दे दे पैसे, ये तेरी ऐसी तैसी, वो कहेगा तेरी भी ऐसी तैसी। अब
होगा अन्न में मेरा ही नुकसान, पैसे नहीं मिलेंगे, वो बिफर जाएगा, वो फ़ोन रिसीव नहीं करेगा, वो मैसेज का जवाब नहीं देगा, तो अब आप क्या करेंगे। अच्छा, बात के पैसे इतने ज़्यादा नहीं होते, एक तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है ना, उसके लिए तो फिर जो भी कानूनी कार्रवाई है, जो भी शरीयत ने हमें इजाज़त दी वो तो सही है, लेकिन बात का 5, 10, 15 हज़ार रुपया होता है, तो अब उसके लिए लड़ाई झगड़ा, पुलिस केस, ये आप समझते हैं कि ये फिर नॉनसेंस ही बात होती है। बंदा फिर बहुत सारा वक्त और बहुत सारा पैसा 10, 15, 20, 25 हज़ार के लिए भी गवा सकता है। नो डाउट कि 10, 15 हज़ार छोटी रकम नहीं है, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ कि एक बंदे ने 10, 15 हज़ार रुपया देना था, नहीं दिया, उसने जनाब लड़ाई कर दी, उसका मुंह फट गया, उसका नाक फट गया, जनाब दोनों जेल में चले गए, और पुलिस वालों को अलग से पैसे दिए, जेल अलग काटी, फिर आखिर में फिर माफी तलाफी, वो 5, 10 हज़ार के लिए जनाब पता लगा जनाब 10, 50 हज़ार लग गया, और 2, 4, 6 दिन हफ्ता लग गया। तो ये इस हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूँ। अब एक तो मेरा मशवरा ये है कि भिखारी ना बने, जी हाँ, बिल्कुल ना बने, कोई बात नहीं। अपने आप को कमज़ोर ना दिखाएं, अपने आप को क्या कहते हैं, बेबस मजबूर ना बताएं, जनाब मैं मर गया, मैं लुटिया गया, ताड़े 20 हज़ार से मेरी ज़िंदगी चलनी है, ताड़े 10 हज़ार से मेरा दुकान चलनी है, ताड़ी मेहरबानी मैंने पैसे दे दो, नहीं तो मैं मर गया। ये कतन ना कहें। अगर आपने ऐसा मैसेज किया, ऐसी कॉल की, ऐसी बात की, तो फिर आपकी वैल्यू खत्म हो जाए, फिर तो आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। वो कहेगा अच्छा अब उसको मज़ा आएगा कि हाँ भाई मेरे तरले हो रहे हैं जनाब, मेरी मेहनत हो रही है। अब कितनी ये है वैसे बेशर्मी, ढीठपन है, ये शर्म वाली बात है कि जिसके पैसे देने हैं वो बेचारा भिखारी बना हुआ है, कासा पकड़ा हुआ है, और हम जनाब चोड़े बन के जनाब उसकी जनाब वो क्या कहते हैं तारीख पे तारीख दे के अफसर बने हुए। तो ये तो अल्लाह करे हिदायत आए ऐसे लोगों को जैसे काम करते हैं। लेकिन आपके लिए मशवरा क्या है, बिल्कुल भी अब भिखारी ना बने। उसको आप 1 दफ़ा रिमाइंडर दे दें, 2 दफ़ा रिमाइंडर दे दें, 3 दफ़ा रिमाइंडर दे दें, वक्फे से दें, डेली भी ना करें। हाँ, ये भी प्रॉब्लम है। अगर आपने रोज़ाना उसको कॉल की, रोज़ाना उसको मैसेज किया, रोज़ाना से कहा, तो वो फिर आप उसको खटकेंगे, फिर आप उसको बुरे लगेंगे, फिर वो आपके सामने आने से बचेगा, और फिर आपका फ़ोन रिसीव करने से बचेगा, फिर वो आपका मैसेज का जवाब देने से बचेगा। तो एक हफ्ते में एक बार आई थिंक इज़ इनफ, वो एक इज़्ज़तदार हुआ तो उसके लिए काफ़ी है। अच्छा, अगर वो तो जवाब दे रहा है तो फिर उससे ना एक डेड लाइन ले लें कि मेरे मोहतरम आपकी मेहरबानी रिक्वेस्ट है, पैसे देने हैं ना तो मुझे बता दें कि कब देने। ये कहना दे दूंगा जब होंगे दे देंगे, तो ये तो इंतज़ार की ऐसी एक लिमिट है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं, कोई हद ही नहीं है इसकी। तो उसे कि यार एक वक्त दे दें आपकी मेहरबानी, मैं उसके बाद आप उससे पहले आपको नहीं पूछूंगा। अब हाथ जोड़े मैंने इसलिए कि अपने दिल में कहना है, वरना उसके सामने ना हाथ जोड़ने ना उसके उनके यार भाईजान आपने जब देने ना मुझे वो डेट बता दें, मैं उससे पहले आपको रब्ता नहीं करूंगा। अच्छा, अब फिर उससे रब्ता ना करें, फिर उस डेट से 1-2 दिन पहले से रब्ता कर लें। तो इससे क्या होगा कि आपका एक वकार बना रहेगा, वरना वो फिर वो आपकी मेहनत तरले करवाता रहेगा। एक तो ये कि उससे कोई टाइम सेट कर लें। अच्छा, वो आपको लगा रकम आपकी ज़्यादा, वो ज़्यादा नहीं दे पा रहा, फिर इकट्ठी ना मांगे। देखिए अब आपकी रकम फंसी हुई है तो अब इकट्ठी मांगने से अच्छा है इकट्ठी नहीं मिले उससे इस किस्तों की ऑफर देना कि यार देखिए अभी अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप महाना 15 दिन 10 दिन के बाद कुछ ना कुछ देते रहें, ताकि मेरा भी काम चलता रहे, आपका भी काम चलता रहे। ये भी होता है बात इकट्ठी के चक्कर में होता है तो थोड़ी भी नहीं मिलती, ये भी एक हो सकता है। दूसरा, आप उससे ये कह सकते हैं जनाब आपके पास कोई चीज़ पड़ी तो वो मुझे दे दें, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपकी कोई चीज़ ऐसी है जो मैं बेचकर उसका इस्तेमाल कर सकूँ तो वो आप कर सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि आप उससे जुड़े जो अफराद हैं, मिसाल के तौर पर ऐसे अफराद जो उसके रिलेटिव हैं और आपको भी जानने वाले हैं, या एक मुकाम व मर्तबा है, उनका स्टेटस है दुनिया में, तो आप उनके ज़रिए से कहलवा सकते हैं, तब भी आपका काम हो सकता है। ये चंद वो चीज़ें हैं जिससे क्या कहते हैं बस अब अपना काम निकलवाना है ना, और तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब कह सकते हैं आप अच्छा इस तरह सोशल मीडिया का बड़ा अच्छा यूज़ है इन मानों में कि उसको आप डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। वैसे तो इज्जत ख़राब नहीं करनी चाहिए, उसने तो हमारी जो करनी थी कर दी। मेरा मशवरा ये बल्कि शरीयत का है कि किसी मुसलमान का ऐब उछाला ना जाए, लेकिन उसको कहा जाए कि देखें आप भी सोशल मीडिया पर हैं, मैं भी हूँ, तो मैं अगर आपके ख़िलाफ़ ये बता दूँ आवाम को फेसबुक पे कि जनाब ये बंदा ऐसा है, इसे कारोबार ना करें, ये ज़बान का पक्का नहीं है, ये कारोबार ही नहीं है, तो आपकी इज़्ज़त ख़राब होगी। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी इज़्ज़त ख़राब हो तो आप मेरी भी इज़्ज़त ख़राब ना करें। यूँ थोड़ा उसका डरा धमका के, लेकिन ये हो सारा अदब के दायरे में, धमकी ना हो, धमकी से बता हो तो इंजीनियर किया तो मैं नहीं कर दूंगा ना, धमकी ना हो, एक मैसेज हो जो उसको पहुंच जाए कि अगर आप उसने पैसे ना दे तो आप क्या क्या कर सकते हैं। आप वही बात कि पुलिस की कार्रवाई जो शरीयत और तंजीमी तो दुनियावी तौर पर जो काबिल कबूल है वो आप कर सकते हैं, ताकि उसको इससे अलर्ट मिल जाए कि यार मेरे लिए कुछ कर रहा है करने वाला। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे शायद आपको पैसे मिल जाएं। अब फिर पहली वाली बात मैं दोबारा करूँगा, उसके बाद फिर आगे जाऊँगा कि अपने आप को गिड़गिड़ाएं नहीं, अपने आप को घुटने ना टेके, अपने आप को कमज़ोर मजबूर बेबस और कुछ ऐसा महसूस ना होने दें इसको। एक भाई आपने पैसे लेने, आपके पैसे आप रोब से मांग सकते हैं और उसमें आपका एक वकार झलकना चाहिए कि जनाब आपके पैसे लेने, ठीक है। अच्छा,
अब आपने सारा कुछ कर लिया, आप वो पैसे नहीं दे रहा, आपको छठी स्कैरी किया, अरे बंदा पैसे दे रहा, इधे हरकत, इधे काम, इधे जवाब, इधर रवैया ऐसा है, वो इग्नोर कर रहा है, बार बार रिप्लाई नहीं कर रहा, कॉल रिसीव नहीं कर रहा, आपको पता लग गया कि उसने पैसे नहीं देने, या आपकी छठी स्कैरी उसने पैसे नहीं देने। मैं एक मशवरा दूंगा यहाँ पर आपको, देखिए कितने पैसे हैं, 10, 15, 20, 25, 30, 50 लाख, ठीक, ऐसे ऊपर आएगा तो टेंशन ज़्यादा होगी, लेकिन मिसाल है ना, 1 अरब रुपया भी है किसी का उधार, देने वाला फौत हो गया, सब्र होता है। देने वाला मुल्क से बाहर भरा भाग गया, सब्र होता है। कितने भागे रहे, करोड़ों पे लेके भागे लोग, क्या करते हैं मुझे बताएं? सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं, और क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं करते। अब अगर खुदा ना खासा आपके साथ भी ऐसा हो जाता, फिर क्या, सब्र ही करते ना। अब मैं मशवरा देता हूँ आपको, अगर आपकी छठी से कहे ना कि यार इसने पैसे नहीं देने, तो मेरा एक मशवरा है, उसको लास्ट मैसेज छोड़ दे। मेरा ये, मुझे इससे फ़ायदा भी हुआ कि प्यारे भाई आपसे आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरे साथ कारोबार किया, आपने मुझसे फ़लाँ चीज़ ली, आपके पैसे मैंने, आप मेरे पैसे आपने देने हैं, तो अब क्या करें, अब आप नहीं दे रहे, मर्ज़ी आपकी, मैं अब आपसे पैसा नहीं मांगूंगा। अगर मेरा हक हुआ ना तो मैं चला क़यामत वाले दिन आपसे ले लूँगा। ये है वैसे डराने वाली बात ना, अगर वो दिल में खौफ ख़दा हुआ तो ये पिघल जाएगा कि यार मैं अब आपसे पैसे नहीं मांगूंगा, मेरा हक हुआ तो क़यामत वाले दिन गिरेबान पकड़ के ले लूँगा आपसे। अल्लाह बहुत बड़ा इंसाफ करने वाला है, वो इंसाफ करेगा, और करेगा, ज़रूर करेगा। क़यामत वाला दिन ले लूँगा, अब के लिए मैं आपसे रुख़सत चाहता हूँ, बस इतना कर दें। नहीं देगा ना, फिर भी नहीं देगा, तो अल्लाह गफूर रहीम है। उसने अमीर नहीं होना, आपने गरीब नहीं होना। जेब से पैसे गिर भी जाते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वकील के पास चले जाते हैं, वो मैंने कहा लेकर बंदा भाग जाता है। सब्र करें, सब्र करें। पता है क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ, इसके अलावा चारा कोई नहीं इसके अलावा चारा कोई नहीं। अगर आप इसके बारे में सोचते रहे, टेंशन लेते रहे, परेशान होते रहे, क्या पैसे आ जाएंगे? नहीं आएंगे। एक तो नुकसान ये होगा कि पैसे नहीं आएंगे, दूसरा बड़ा नुकसान ये होगा कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो एनर्जी है, वो ज़ाया हो जाएगी। आप जो वक्त, एनर्जी, जो टाइम, जो फोर्स यहाँ लगा रहे हैं इससे पैसे लेने में, जो कि मिलने वाले नहीं है, आप यही एनर्जी, यही फोर्स, यही ताकत, यही वक्त किसी नए काम, किसी नए आइडिया, किसी नई अर्निंग में लगा दें, आपको उससे ज़्यादा आ जाएंगे। इसको भूल जाएं फिर थोड़ी देर के लिए, फिर कोई माइंड से निकाल दें, और जहाँ लिखा है ना, जब मैसी कर दिया आखिरी, लपेट के फाड़ के किसी मुअद्दब जगह पे रख दें, मगर उसको दोबारा ना देखें। फिर आप ये देखें अब मैं यार नया कैसे कमा सकता हूँ। जब आप ये सोचेंगे इससे कहाँ लूँगा, तो इस तरफ तवज्जो नहीं जाएगी। इसको छोड़ के इस तरफ तवज्जो करेंगे ना, मेरा ज़ाती तजर्बा है कि आप ज़्यादा कमा लेते हैं, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, बस वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नहीं थे मेरी किस्मत में, छोड़ दें। ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद क्या है? रिलैक्स रहें, ईजी रहें, परेशान होने से बचें, इसका फ़ायदा कोई नहीं। नया सोचें, नया कमाएं, नया लाएं, इसको छोड़ें। इट्स पार्ट ऑफ वर्क, इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस। ये काम का हिस्सा है। कौन सा ऐसा बंदा है, कौन सा ऐसा कारोबार जिसको नुकसान नहीं हो, कौन सा ऐसा कारोबार जिसके पैसे नहीं फंसे, कौन सा ऐसा बंदा है बिजनेसमैन जिसके पैसे डूबे ना हो? मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला, आपको भी कोई नहीं मिलेगा, तो आप भी उनमें शामिल है। मुबारक हो। तो आप कारोबार, ये निशानी है कारोबार की कि पैसे डूबते हैं, पैसे रुकते हैं, पैसे फंसते हैं, पैसे ज़ाया होते हैं। आपके साथ ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं है, अल्लाह बड़ा गफूर है। अल्लाह बहुत, परेशानियाँ छोटी हैं, अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत सबसे बड़ा अल्लाह ही है, परेशानियाँ तो कुछ ही नहीं है। तो इंशाअल्लाह अल करीम इससे हमारी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होती है कि भूल कर नया सोचें, नया करें, फ्रेश होकर काम करें, आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग के मौके मिलेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में रखिएगा मुझे याद। अल्लाह हाफिज़।